यह 20 लाख साल पहले विलुप्त हो चुका समंदर का सबसे खूंखार शार्क था, लेकिन आज लोग इसे अपना शिकार समझकर पकड़ने चले थे। जैक जैसे ही इसके साथ एक कूल सेल्फी लेने गया, अगले ही पल उसकी हवा टाइट हो गई और वह पानी में गिर गया। असल में यह सिर्फ उसके दोस्तों का एक प्रैंक था, वरना उसका वहीं राम नाम सत्य हो जाता। लेकिन जैसे ही सब जैक पर हंस रहे थे, नीचे से एक विशालकाय जबड़ा झपटा। सिर्फ एक बाइट। ये वही समंदर का खुखार मेगालोडन था जिसने कभी टीरेक्स डायनासोर को भी एक बाइट में चबा डाला था। इसकी लंबाई 21 से 27 मीटर तक होती है और इसका बाइट फोर्स 36 टन है। अगर प्राचीन मॉन्सर मोसासोरस भी आ जाए तो वह भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसका साइज इतना बड़ा था कि आम मछलियां इसके पेट के एक कोने में भी नहीं आती थीं। इसलिए भूख के मारे यह खुद ही विलुप्त हो गए। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि मेगालोडन कभी मरे ही नहीं, वो बस समंदर की सबसे गहरी खाइयों में छुप गए थे। उनकी रिसर्च टीम को पता चला कि मारियाना ट्रेंच का जो बॉटम है वो असली जमीन नहीं, बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड का एक बादलों जैसा धुआं है और उसके नीचे एक पूरी नई दुनिया हो सकती है। इस थ्योरी को साबित करने के लिए एक अरबपति सेठ ने $1.3 बिलियन फूंक कर एक अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन टीम बनाई। जब उनकी पनडुब्बी समंदर की गहराई में पहुंची और उस धुएं को पार किया तो वही हुआ जिसका उन्हें शक था। लाइट ऑन होते ही हजारों अनजान जीव सामने आ गए। दुनिया का 9वां अजूबा उनके सामने था। अरबपति सेठ खुश था क्योंकि उनका पैसा डूबने से बच गया और अब फुल पैसा और फेम मिलेगा। लेकिन अभी वह लोग पार्टी करने और जश्न मनाने ही वाले थे कि रडार पर एक विशाल परछाई तेजी से उनकी तरफ आती दिखी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक मॉन्सर ने पनडुब्बी को जोरदार टक्कर मारी। सिस्टम क्रैश हो गया और सिग्नल कट गया। शुक्र है बेस कैंप को पता था कि वह जिंदा है, लेकिन उनके पास सिर्फ 18 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। अब 10,000 मीटर गहरे समंदर में जाने की हिम्मत किस में थी। तब उन्हें याद आया एक ही नाम, जोनस। 5 साल पहले उसने भी ऐसी ही गहराई से लोगों की जान बचाई थी, लेकिन कुछ लोग पीछे रह गए थे। जोनस ने कहा था कि एक विशालकाय मॉन्सर ने हमला किया था, पर किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और उसे यह कहकर टीम से निकाल दिया गया कि वह अपने साथियों को वहां अकेले मरने के लिए छोड़ आया था। अब वह थाईलैंड की गलियों में चिल कर रहा था कि डॉक्टर खान अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। जब उन्होंने जोनस को रेस्क्यू के लिए कहा तो उसने सीधा मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि फंसी हुई टीम में उसकी एक्स वाइफ भी है तो वह तुरंत मान गया। दूसरी तरफ गहराई में जैक और जारा अपनी पनडुब्बी का जुगाड़ लगाकर उसे ठीक कर रहे थे। वहीं डेविड मदद करने के बजाय अपनी बीवी के लिए सुसाइड नोट लिख रहा था। जैसे तैसे उन्होंने सिस्टम ठीक किया, पर तभी एक और जोरदार टक्कर हुई। ऑक्सीजन लीक होने लगी और अब सिर्फ 3 घंटे बचे थे। हालत खराब होते देख सुइन ने सबकी बात अनसुनी की और अपना ग्लाइडर लेकर नीचे जाने की ठानी। उसने फंसी हुई पनडुब्बी ढूंढ ली, लेकिन जैसे ही उसने हुक लगाया, अचानक एक विशाल टेंटिकल आया और सुइन के ग्लाइडर को फुटबॉल की तरह घुमा दिया। एक के बाद एक कई टेंटिकल्स ने पनडुब्बी को जकड़ लिया। यह एक खूंखार विशालकाय ऑक्टोपस था। ऑक्टोपस ग्लाइडर को कुचलने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। उसने स्याही छोड़ी और भाग गया। सुइन अभी खुश हो ही रही थी कि तभी सामने साक्षात मौत आ गई। 20 लाख साल पुरानी मेगालोडन शार्क। सुइन कांप उठी। यह मुमकिन नहीं है। इसका मतलब जोनस सच बोल रहा था। शार्क सुइन की तरफ झपट्टी ही थी कि दूर से चमकती हुई फ्लेयर्स आई। जोनस ने फुल हीरो वाली एंट्री मारी और शार्क का ध्यान भटका दिया। सुइन बचकर ऊपर लौट गई। जोन्स ने फंसी हुई पनडुब्बी के पास पहुंचकर अपनी एक्स वाइफ को बचाया, लेकिन तभी रडार पर अलार्म बजा। वो आ रही है। मेगालोडन फुल स्पीड में उनकी तरफ आ रही थी। बाकी लोगों को बचाने के लिए डेविड ने अपना सुसाइड नोट जैक की जेब में डाल दिया, दरवाजा बंद किया और पनडुब्बी की सारी लाइट्स ऑन कर दी ताकि शार्क उसकी तरफ आए और बाकी लोग भाग सकें। अपनी जान देकर उसने बाकियों को बचा लिया और जोनस सबको सुरक्षित ले आया। उन्हें लगा कि मेगालोडन का खतरा हमेशा के लिए टल गया है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन तभी एक दिन सुइन की छोटी बच्ची बेस के अंडर वाटर रूम में खेल रही थी कि तभी उसने कुछ ऐसा खौफनाक देखा कि उसकी चीख निकल गई। जोनस और बाकी लोग भागकर वहां पहुंचे। बच्ची जमीन पर डरी सहमी बैठी थी और कांपते हुए बोली, वहां एक मॉन्स्टर है। जोनस ने जैसे ही कांच की तरफ देखा, वहां एक विशालकाय दांतों का निशान था। अचानक धड़ाम, एक बड़ी सी वेल मछली कांच से आकर टकराई। उन्हें लगा कि शायद यह निशान इसी वेल का था, लेकिन अगले ही पल पलक झपकते ही उस वेल के 2 टुकड़े हो गए। जोन्स के तो होश ही उड़ गए। असल में जब उनकी पनडुब्बी ने उस धुएं को पार किया था तो पानी का तापमान एकदम से बढ़ गया था और इसी गर्माहट का रास्ता पकड़कर वो खूंखार मेगालोडन भी नीचे से ऊपर की दुनिया में आ गई थी।
तभी रडार पर अलार्म बजने लगा। दक्षिण पश्चिम में 32 किमी दूर 3 जहाजों पर एक साथ हमला हुआ था। टीम तुरंत वहां पहुंची तो समंदर का नजारा रूह कपा देने वाला था। पानी में कटी हुई शार्क मछलियों की लाशें और इंसानों के चीथड़े तैर रहे थे। अब इस आफत को रोकना जरूरी था। सबका प्लान था कि पहले इस मॉन्स्टर पर एक ट्रैकर लगाया जाए ताकि इसकी लोकेशन पता रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, समंदर में तैरकर इस खूंखार शार्क के पास जाएगा कौन? आखिरकार जोनस ने ही मोर्चा संभाला। उसने ट्रैकर गन ली और समंदर में छलांग लगा दी। वो तैरते हुए शार्क के करीब पहुंचा और शूट किया। ट्रैकर सीधा शार्क की मोटी चमड़ी में गाड़ दिया। काम हो गया था, लेकिन आवाज से मेगालोडन अलर्ट हो गई। वो फुल स्पीड में जोन्स की तरफ दौड़ी। जोन्स ने सारा भारी गियर फेंका और जान बचाने के लिए नाव की तरफ भागा। पीछे मौत और आगे जिंदगी, यह रेस दिल दहला देने वाली थी। जोनस जैसे तैसे नाव पर चढ़ा ही था कि शार्क ने पीछे से एक जबरदस्त बाइट मारी। शुक्र है जोनस बाल बाल बच गया। लोकेशन मिल चुकी थी, अब बारी थी उसे खत्म करने की। इसके लिए एक खास शार्क केज तैयार किया गया और इस बार सुइन खुद झर वाली गन लेकर केज के अंदर गई। ऊपर से समंदर में मछलियों का चारा फेंका गया। खून की महक सूंघते ही मेगालोडन वहां पहुंच गई। सुइन ने हिम्मत करके जहर वाला तीर शार्क की तरफ ताना, लेकिन वो मॉन्स्टर अचानक वहां से गायब हो गया। सुइन को कुछ समझ आता उससे पहले ही शार्क ने अचानक हमला कर दिया और पूरा का पूरा लोहे का केज ही मुंह में दबाकर भागने लगी। शार्क की ताकत के आगे केज की तारें टूटने लगीं। सुइन ने मौका पाकर शार्क के शरीर में जहर वाला तीर दाग दिया, जिसके बाद शार्क केज को छोड़कर भाग गई। सुइन को लगा कि वह बच गई, लेकिन तभी शार्क ने वापस लौटकर पूरे केज को निगलने की कोशिश की। यह देखकर जोनस ने फिर से पानी में छलांग लगा दी। शार्क के हमले से केज टूट चुका था और सुइन का ऑक्सीजन मास्क भी फट गया था। बिना ऑक्सीजन के सुइन मरने ही वाली थी कि जोनस ने केज खोलकर उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन शार्क फिर से लौट आई। वो दोनों को अपना खाना बनाने ही वाली थी कि अचानक वो रस्सियों में उलझ गई। वह मुंह फाड़कर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी स्पीड धीमी पड़ गई। झर ने अपना काम कर दिया था और वह मॉन्स्टर हमेशा के लिए शांत हो गया। पूरी टीम ने जश्न मनाते हुए उस मरी हुई मेगालोडन को हुक से जहाज पर लटका दिया। जैक एक्साइटमेंट में उस मॉन्स्टर के साथ सेल्फी लेने गया कि तभी शार्क हिली और जैक डर कर पानी में गिर गया। ये दोस्तों का एक मजाक था, लेकिन जैक अभी पानी में मस्ती कर ही रहा था कि अचानक समंदर चीरता हुआ एक और खौफनाक जबड़ा बाहर निकला और उस मरी हुई शार्क को एक ही बाइट में खा गया। पलक झपकते ही पूरा का पूरा जहाज पलट गया। जी हाँ, जिस शार्क को उन्होंने मारा था वह तो सिर्फ एक बच्चा था। असली जायंट शार्क तो अब सामने आया था। एक टीम मेंबर ने बाकी सबको भागने का समय देने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर पानी में छप छप किया और मॉन्स्टर शार्क को अपनी तरफ खींचा। मेगालोडन उसे खाने के बाद वापस गहरे पानी में चली गई। बाकी लोग तुरंत वहां से लाइफ बोट के जरिए भागे और तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आ गया। ऊपर से गोलियां बरसाने के बाद वो शार्क वहां से भाग निकला। वहां से भागकर सबने तुरंत दुनिया भर की सरकारों को खबर दी। तय हुआ कि जब तक शार्क मारी नहीं जाती बेस बंद रहेगा। लेकिन तभी ट्रैकर का अलार्म फिर से बजने लगा। वो विशालकाय मेगालोडन अब दुनिया के सबसे मशहूर और भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट बीच की तरफ बढ़ रही थी। वहां हजारों लोग पानी में मजे कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके पैरों के नीचे तैर रही है। मेगालोडन वहां पहुंची और इंसानों के उस समंदर में तबाही मचा दी। जो सामने आया वो मॉन्स्टर का निवाला बन गया। एक आदमी जान बचाकर किनारे की तरफ भाग रहा था, लेकिन अगले ही पल शार्क ने उसे भी दबोच लिया। पानी लाल हो गया और हर तरफ चीख पुकार मच गई। तभी जोनस और सुइन अपने छोटे अटैक ग्लाइडर्स लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने समंदर में एक सोनार डिवाइस फेंका जो डॉल्फिन की आवाज निकालता था। आवाज सुनते ही मेगालोडन ने लोगों को छोड़कर उस डिवाइस की तरफ मुड़ गया। जोन्स और सुइन ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया और शार्क के जाल में फंसने का इंतजार करने लगे। शार्क तेजी से आगे बढ़ा। सुइन ने चकमा दिया और शार्क ने सीधा सोनार डिवाइस को चबा लिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पलटकर सीधे जोन्स की तरफ झपटी। जोन्स ने तुरंत ग्लाइडर को फुल स्पीड में गहरे समंदर की तरफ मोड़ा और उस खूंखार शार्क के साथ पानी के नीचे लुका छिपी का खौफनाक खेल शुरू कर दिया। शार्क ने एक जोरदार टक्कर मारी जिससे जोन्स के ग्लाइडर में एक बड़ा सा छेद हो गया। लेकिन इस जानलेवा खतरे के बावजूद जोन्स उसे अपने तय किए हुए जाल की तरफ खींचने में कामयाब रहा। तभी सुइन ने सही मौका देखकर ग्लाइडर से मिसाइल लॉन्च कर दिया। पानी के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े धमाके से भी उस 20 लाख साल पुराने भयानक शार्क को सिर्फ मामूली सी खरोचें ही आईं। जोनस ने हार नहीं मानी।
और शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तुरंत अपनी फ्लैशलाइट ऑन कर दी। उन्हें लगा कि इस बार वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, लेकिन ऐन मौके पर उनके हथियार का सिस्टम अटक गया। शार्क का विशालकाय जबड़ा जोन्स को बस चबाने ही वाला था कि उसने बिजली की तेजी से ग्लाइडर मोड़ा और बाल बाल मौत के मुंह से बाहर निकल आया। दूसरी तरफ आसमान में एक अलग ही तमाशा चल रहा था। कई न्यूज मीडिया वाले इस सदी के सबसे बड़े न्यूज़ों को कवर करने अपने हेलीकॉप्टर्स लेकर वहां पहुंच गए थे। रिपोर्टर्स बड़े एक्साइटमेंट के साथ ये लाइव एक्शन देख रहे थे कि अचानक अगले ही पल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। टीआरपी और सबसे नजदीक से फुटेज लेने की होड़ में 2 न्यूज हेलीकॉप्टर्स हवा में ही एक दूसरे से टकरा गए और एक जबरदस्त धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील होकर समंदर में आ गिरे तो एक ऐसा भूचाल आ गया जिसने पूरी बाजी पलट दी। पानी में गिरते मलबे, जलते हुए लोहे और इंसानों के चीथड़ों ने मेगालोडन का ध्यान जोनस से हटाकर अपनी तरफ खींच लिया। वो खूंखार शार्क उस मलबे की तरफ मुड़ा ताकि वहां गिरे लोगों को अपना निवाला बना सके। यह वो 1 सेकंड था जिसका जोन्स को इंतजार था। जोन्स को पता था कि अब करो या मरो वाली हालत है। उसने अपने टूटे हुए और डूबते हुए ग्लाइडर की फुल स्पीड खोली। जोन्स ने अपने ग्लाइडर को सीधा नहीं बल्कि तिरछा किया और ग्लाइडर के टूटे हुए नुकीले पंख को एक धारदार ब्लेड की तरह मेगालोडन के विशालकाय पेट के बिल्कुल नीचे सटा दिया और फिर उसने फुल थ्रोटल दे दिया। खचाक खचाक। ग्लाइडर का वो नुकीला हिस्सा किसी आरी की तरह मेगालोडन के पेट को चीरता हुआ आगे तक निकल गया। एक पल में ही उस मॉन्स्टर शार्क के पेट से फव्वारे की तरह खून बहने लगा और समंदर का नीला पानी गहरा लाल हो गया। वह दर्द से भयानक आवाज निकालते हुए छटपटाने लगी, लेकिन जोनस का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। वो जानता था कि यह दानव इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जोनस अपने टूटे हुए ग्लाइडर से बाहर पानी में निकल आया। उसके हाथ में एक भारी भरकम और नुकीला भाला था। वह तैरकर सीधे उस तड़पती हुई मेगालोडन के जबड़े के पास पहुंचा। शार्क ने जैसे ही उसे खाने के लिए अपना जबड़ा खोला, जोनस ने पूरी ताकत से वह भाला मेगालोडन की उस खौफनाक और विशालकाय आंख के ठीक बीचों बीच घोंप दिया। आंख ही उस लोहे जैसी चमड़ी वाले मॉन्स्टर का इकलौता कमजोर हिस्सा था। भाला सीधे उसके दिमाग तक जा घुसा। शार्क दर्द से पागल होकर पानी में गोते खाने लगी, लेकिन इस जंग का सबसे खौफनाक अंत तो अभी बाकी था। हेलीकॉप्टर क्रैश की आवाज, पानी में हुई हलचल और मेगालोडन के शरीर से बहते उस हजारों लीटर खून की महक ने समंदर के बाकी शिकारियों को न्योता दे दिया था। अचानक पानी के नीचे का नजारा बदल गया। वहां सैकड़ों की तादाद में आम ग्रेट वाइड शार्क मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड पहुंचा। जो आम शार्क मछलियां अब तक मेगालोडन के डर से छुपती फिर रही थीं, आज उन्हें खून की महक ने पागल कर दिया था। उन सैकड़ों भूखी शार्क मछलियों ने एक साथ उस घायल मेगालोडन पर हमला बोल दिया, जो मॉन्स्टर 20 लाख सालों से समंदर का राजा था, जो एक बाइट में टीरेक्स को चबा जाता था। आज वही इन छोटी शार्क मछलियों का निवाला बन रहा था। वो चारों तरफ से उस मेगालोडन को जिंदा ही नोचने लगी। जोनस ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से तैरकर उस खूनी जंग से दूर हट गया। तभी सुईन अपनी बोट लेकर वहां पहुंच गई और उसने जोनस को पानी से खींचकर बोट पर ले लिया। जोन्स ने पलटकर पानी की तरफ देखा। वहां सिर्फ खौलता हुआ लाल पानी, मांस के टुकड़े और शार्क मछलियों का झुंड बचा था। दुनिया का सबसे बड़ा और खूंखार मॉन्स्टर शार्क अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सबने राहत की एक गहरी सांस ली। जोनस और सुईन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। आखिरकार इंसानी हिम्मत के आगे 20 लाख साल पुराने उस शार्क को भी घुटने टेकने पड़े। तो दोस्तों, ये थी समंदर के सबसे खौफनाक मॉन्स्टर मेगालोडन की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और फाइट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो कौन सी मूवी पर चाहिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ।